बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे अज़ीज़ तुलबा व तालबात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है दिल महबूब और आज हम पढ़ेंगे साइबर क्राइम और साइबर क्राइम की इकसाम। जैसा कि आपको पता है कि हम बाब नंबर 4 पढ़ रहे हैं और इसमें जो हमारा मौजू है आज का वो साइबर क्राइम के हवाले से है। साइबर क्राइम क्या होता है और इसकी इकसाम कौन कौन सी हैं वो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। मेरे अज़ीज़ तुलबा व तालबात, इंटरनेट मवासलात के लिए एक बेहतरीन ज़रिया है। आप सबको पता है कि इंटरनेट कितना फ़ायदेमंद है और ये मवासलात के लिए एक बेहतरीन ज़रिया भी है हमारे लिए, और हम इसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल भी करते हैं। ये सार्फिन के तवील फ़ासले पर होने के बावजूद फ़ौरी तौर पर हमारा राब्ता या सार्फिन का राब्ता आपस में इस्तवार करता है। लेकिन बदकिस्मती से जो जराइम पेशा अफराद हैं, जो जुर्म में मुलविस होते हैं, उनके लिए भी इंटरनेट एक सहूलत है कि वो इंटरनेट के ज़रिए से भी जुर्म कर सकते हैं। तो जो इंटरनेट है वो हमें तो सहूलियत दे ही रहा है, सार्फिन को सहूलियत दे रहा है, लेकिन जो जुराइम पेशा अफराद हैं उनको भी सहूलियत दे रहा है और इसके ज़रिए से मुख्तलिफ़ जुराइम कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए या कंप्यूटर डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हुए जो जुर्म किया जाता है उसको कंप्यूटर की दुनिया में साइबर क्राइम कहा जाता है। यहाँ पर हमारा जो आज का मौजू है वो साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम और उसकी मिसाल और उसकी इकसाम ये भी हम पढ़ेंगे और इसको मिसालों से भी वाज़ेह करेंगे। इंशाल्लाह आपको फिर इसकी अच्छी समझ आ जाएगी और ये एक तफसीली सवाल भी है। एक जुर्म जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क या आलात इस्तेमाल किए जाते हैं, इसे साइबर क्राइम कहते हैं। ये साइबर क्राइम की तारीफ़ है। ऐसा जुर्म जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क, यानी छोटा नेटवर्क भी हो सकता है, बड़ा नेटवर्क भी हो सकता है, इंटरनेट भी हो सकता है, जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क या आलात का इस्तेमाल किया जाए, यानी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाए, ऐसे जुर्म को हम साइबर क्राइम कहते हैं। हमारे पास साइबर क्राइम की बहुत सारी इकसाम हैं। मुख्तलिफ जराइम पेशा अफराद, नुकसान पहुँचाने वाले लोग या हैकर्स क्या करते हैं कि साइबर क्राइम को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करते हैं। यानी साइबर क्राइम करने के लिए उनके पास मुख्तलिफ़ तरीक़े होते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों को अपनाते हुए साइबर क्राइम करते हैं, यानी जुर्म करते हैं इंटरनेट और कंप्यूटर की डिवाइसेस यानी आलात को इस्तेमाल करते हुए। ये दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं या दूसरों के डाटा को चुरा लेते हैं और उससे ख़ुद कोई फ़ायदा हासिल करते हैं। दूसरों के डाटा की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको पामाल करते हैं। इसमें सबसे पहली जो इसकी किस्म है वो है शनाख्त की चोरी, जिसको हम अंग्रेज़ी में आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट से क्या मुराद है? किसी की शनाख्त चुरा लेना। इंटरनेट के ऊपर रहते हुए अपने आप को ऐसे ज़ाहिर करना कि ये कोई और शख्स है, अपनी शनाख्त बदल कर किसी और की शनाख्त में अपने आप को ले आना, इसे हम शनाख्त की चोरी कहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? याद रखिएगा कि शनाख्त की चोरी जो है साइबर क्राइम में एक आम सा जुर्म है और आज आम तौर पर किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया की जो वेबसाइट हैं वहाँ पर लोग ऐसे अकाउंट बनाते हैं जिसमें किसी और की तस्वीर लगी हो, जिसमें किसी और का नाम हो। वो अकाउंट किसी और के नाम पर होता है, यानी किसी और की शनाख्त को ज़ाहिर करके वो उस अकाउंट को इस्तेमाल करते हैं। या ईमेल जो है वो गलत बनाते हैं, किसी और के नाम का ईमेल या किसी अदारे, किसी तंजीम के नाम का ईमेल, लेकिन असल में वो जो ईमेल है वो किसी अदारे का नहीं बल्कि ये किसी जुराइम पेशा फ़र्द का है। ये इस ईमेल को किसी और को भेजते हैं और उससे फ़ायदा कोई हासिल करते हैं या किसी अदारे को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमें ईमेल आते हैं और ईमेल में जिसका नाम लिखा होता है, जिसकी तस्वीर लगी होती है, असल में ये उसका ईमेल नहीं होता। जिसने ईमेल भेजा ये शख्स कोई और है। ये शख्स जुराइम पेशा शख्स है जो कि जुर्म करता है। और ये कौन से जुर्म कर रहा है? साइबर क्राइम कर रहा है। तो अगर इंटरनेट में किसी की शनाख्त चुरा ली जाए और अपने आप को किसी और के
तौर पर ज़ाहिर किया जाए तो ये जो जुर्म है, ये साइबर क्राइम की किस्म है, इसको कहा जाता है शनाख्त की चोरी या अंग्रेज़ी में आइडेंटिटी थेफ्ट। ये एक आम सा जुर्म है जो कि साइबर क्राइम में आज किया जा रहा है। आपको पता है कि मुख्तलिफ़ ईमेल और मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया की जो वेबसाइट है वहाँ पर फ़ेक यानी गलत अकाउंट बनाए जाते हैं। गलत से मुराद है कि असल में जिस बंदे ने अकाउंट बनाया उसने जो नाम रखा और जो तस्वीर लगाई है उसकी नहीं है, ये किसी और की है। इसे कहते हैं शनाख्त की चोरी। तो इस तरह से अगर वो किसी और को कोई पैगाम भेज रहा है और वो किसी और को ज़ाहिर कर रहा है, तो जिसको पैगाम गया है वो समझेगा कि मुझे इसने पैगाम भेजा है, लेकिन असल में वो पैगाम किसी और ने भेजा था। उसके बाद है ट्रांजैक्शन फ्रॉड। माली धोखाधड़ी ऑनलाइन मैदान में एक आम सा जुर्म है। याद रखिएगा, ये भी एक आम जुर्म है, माली धोखाधड़ी। ज़्यादातर लोग जो साइबर क्राइम करते हैं वो इस मकसद के लिए ऐसा करते हैं ताकि ये माली धोखाधड़ी कर सकें। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स ऑनलाइन कोई चीज़ ख़रीद लेता है और उसके बाद वो रिपोर्ट दर्ज करवा देता है कि मेरा जो क्रेडिट कार्ड है वो चोरी हो चुका है, यानी वो ये ज़ाहिर करता है कि ये जो शॉपिंग की है ऑनलाइन, कोई चीज़ ख़रीदी है मैंने, ये मैंने नहीं ख़रीदी, मेरा कार्ड तो चोरी हो गया, ये किसी और ने ख़रीदी है, तो इसलिए मुझे पैसे वापस किए जाएं क्योंकि मैंने चीज़ ख़रीदी नहीं है। तो ऐसा करना भी ट्रांजैक्शन फ्रॉड में आता है, जो कि साइबर क्राइम यानी एक साइबर जुर्म है, क्योंकि जो चीज़ ख़रीदी है वो भी इसी शख्स ने ख़रीदी है, लेकिन बाद में ये इंकशाफ करता है कि ये मैंने नहीं ख़रीदी और मेरा जो कार्ड है, जो क्रेडिट कार्ड होता है, वो गुम हो चुका है, वो खो गया है। तो ये इस तरह से ज़ाहिर कर रहा है कि ये जो चीज़ ख़रीदी है किसी और ने ख़रीदी है, तो वो चीज़ भी इसके पास आ जाती है जो इसने ऑनलाइन ख़रीदी है और इसके पैसे भी इसको रिफ़ंड कर दिए जाते हैं। इसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन फ्रॉड। तो ये कैश बैक की जो उनकी पॉलिसी होती है किसी भी वेबसाइट की जो ऑनलाइन चीज़ें बेचते हैं, उनकी कैश बैक की पॉलिसी जो है उसके मुताबिक इसको पैसे वापस मिल जाते हैं। तो ये भी ट्रांजैक्शन फ्रॉड है, ये धोखाधड़ी है, क्योंकि धोखा दिया जा रहा है और कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है और मुख्तलिफ़ डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है जो इंटरनेट की डिवाइसेस हैं, ज़ाहिर है जिनके ज़रिए इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है, तो ये ट्रांजैक्शन फ्रॉड में आएगा और ये एक साइबर क्राइम है। ऐसा भी हो सकता है कि एक शख्स किसी को कोई चीज़ बेचने के लिए कोई वेबसाइट बनाता है ऑनलाइन, और जब दूसरा शख्स वो चीज़ ऑर्डर कर देता है ख़रीदने के लिए, पैसे भी दे देता है, लेकिन इसका इरादा नहीं होता कि ये उसको चीज़ भेजेगा। तो इससे क्या होता है कि इसके पास पैसे आ जाते हैं लेकिन ये उसकी चीज़ उसको नहीं पहुंचाता, रकम उससे वसूल कर लेता है लेकिन उसको चीज़ पहुंचाता नहीं है। ये भी ट्रांजैक्शन फ्रॉड है। पैसे आ जाते हैं इसके पास, रकम इसके पास वसूल हो जाती है लेकिन ये उसको भेजता नहीं है वो चीज़, इसको कहते हैं ट्रांजैक्शन फ्रॉड। इसी तरह से एक और साइबर क्राइम है जिसका नाम है एडवांस फ़ीस फ्रॉड। एडवांस फ़ीस फ्रॉड, ये जो साइबर क्राइम है ये भी आज हो रहा है बहुत ज़्यादा, और वो लोग जो बहुत जल्द ज़्यादा दौलत कमाना चाहते हैं वो लोग इसका शिकार हो जाते हैं। कम वक्त में ज़्यादा दौलत कमाने वाले लोग जो ऐसा चाहते हैं वो लोग ख़ास तौर पर इसका शिकार ज़रूर होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि कम वक्त में और कम मेहनत से हमारे पास दौलत ज़्यादा आ जाए। अब ये क्या है एडवांस फ़ीस फ्रॉड? कई दफ़ा हमें कोई पैगाम मौसूल होता है या हमें कोई फ़ोन कॉल आती है जिसमें ये कहा जाता है कि आपका इनाम निकल आया और आपको ये इनाम अगर चाहिए तो आपको इसके लिए एक छोटी सी रकम हमें भिजवानी पड़ेगी ताकि आपका जो इनाम है वो आप तक भेजा जा सके। तो इनाम को जो भेजना है आप तक, उसकी जो फ़ीस है वो हमें दे दें, इसे कहते हैं एडवांस फ़ीस। आप एडवांस फ़ीस हमें दे दें ताकि ये इनाम आप तक पहुंचाया जा सके। वो कोई इनाम के तौर पे कोई गाड़ी हो सकती है, कोई मोटरसाइकिल हो सकती है या कोई और इनाम हो सकता है। अब ऐसा शख्स जिसका शिकार हो जाता है वो क्या करता है कि वो रकम भिजवा देता है लेकिन उसको बदले में वो इनाम नहीं मिलता, क्योंकि वो जो इनाम था वो कभी उसका निकला था ही नहीं, उसका इनाम वो था ही नहीं, वो सिर्फ़ उससे रकम लेने के लिए ऐसा किया गया था।
तो जो रकम भेजने वाला होता है वो ये समझता है कि मुझे एक भारी रकम वाला इनाम मिल रहा है, तो मैं अगर ये थोड़ी सी रकम उसको भेज दूंगा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब उसको वो इनाम नहीं मिलता फिर वो उसको ज़रूर फ़र्क पड़ता है। तो इसे कहते हैं एडवांस फ़ीस फ्रॉड। ये भी साइबर क्राइम में एक आम सा जुर्म है जो आज किया जा रहा है। और आपको पता भी है कि हमें मुख्तलिफ़ पैगामात आते हैं, फ़ोन कॉल आ जाती है, ईमेल आ जाता है हमें कई दफ़ा, और कहा जाता है कि इस तंज़ीम की तरफ से हम बात कर रहे हैं। तो वो जो तंज़ीम है असल में उसकी तरफ से वो लोग नहीं होते। उसके बाद है हैकिंग। हैकिंग हैकर करता है, और हैकिंग से मुराद ये है, आपको पता है कि अगर हम ऑनलाइन की दुनिया में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं डाउनलोड करके, तो हैकर ने, जो हैकर होते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ वेबसाइट पर, इन्होंने अपने सॉफ्टवेयर भी उसके साथ नथी किए होते हैं। जब हम कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो हैकर ने जो बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है वो भी हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाता है, और हमारा कंप्यूटर जो है वो हैकर के कंप्यूटर के साथ जुड़ जाता है, यानी लिंक हो जाता है। इस तरह से हैकर हमारे कंप्यूटर का डाटा चुरा लेता है। तो याद रखिएगा कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो हैकर बनाता है, और ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारी मर्ज़ी, हमारी इजाज़त के बगैर और हमारे इल्म के बगैर हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाता है और इंस्टॉल हो जाता है और अपने आप को छुपा लेता है, हमें नज़र भी नहीं आता और हमें पता भी नहीं चलता, और हमारा डाटा जो है वो हैकर तक पहुंचा देता है, हमारे कंप्यूटर को हैकर के कंप्यूटर के साथ लिंक कर देता है, ऐसा सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर कहलाता है। और इसको अंग्रेज़ी में इस तरह से लिखते हैं, स्पाईवेयर। ये स्पाईवेयर है। उसके बाद है पायरेसी। जैसा कि आपको पता है कि पायरेसी के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि किसी की बनाई हुई चीज़ जो उसकी अपनी मलकियत है उसकी नाजायज़ कॉपी बनाना शुरू कर देना, जो कि उसकी इजाज़त के बगैर है, बगैर इजाज़त के कापियाँ बनाना शुरू कर देना और उसको या बेचना शुरू कर देना, या अपना नाम लगा कर उसको बेचना शुरू कर देना, या उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देना अदारे की इजाज़त के बगैर या किसी एक शख्स की इजाज़त के बगैर। तो ये जो जुर्म है, ये जो साइबर क्राइम है, ये पायरेसी कहलाता है। इसमें सॉफ्टवेयर पायरेसी भी आ जाती है कि अगर किसी का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर, किसी अदारे का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर या किसी एक शख्स का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर उसकी इजाज़त के बगैर बेचा जाए या उसको इस्तेमाल किया जाए या उसकी कापियाँ बना के आगे दे दी जाएँ, तो ये सॉफ्टवेयर पायरेसी में आता है। तो ये भी एक साइबर क्राइम है, सॉफ्टवेयर पायरेसी, या एक सादा पायरेसी जो है इसके अंदर बाकी दीगर चीज़ें आ जाती हैं, जैसे किसी की किताब हो सकती है, किसी की शायरी हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो किसी की भी अपनी मलकियत है, उसने अपनी मेहनत से बनाई है, जैसे किसी ने किताब लिखी हो, या किसी की शायरी हो, या मुसव्वरी हो, या घर का नक्शा हो। ये वो चीज़ें हैं जो हर शख्स ख़ुद अपनी मेहनत से बनाता है। अगर किसी ने अपनी मेहनत से बनाई है और किसी दूसरे ने उसकी कॉपी कर ली उसकी इजाज़त के बगैर, तो इसको हम पायरेसी कहेंगे। तो ये भी एक साइबर क्राइम में आता है। ये कुछ हमारे पास साइबर क्राइम थे, और इनमें हमने शनाख्त की चोरी, ट्रांजैक्शन फ्रॉड, एडवांस फ़ीस फ्रॉड, हैकिंग और पायरेसी के बारे में पढ़ लिया। उम्मीद करता हूँ कि ये जो तफसीली सवाल है ये आपको समझ आ गया होगा, और इसके अंदर जो हमने साइबर क्राइम पढ़े हैं वो उससे आप लोग पहले ही आशना होंगे, लेकिन हमने इसकी तफसील पढ़ ली है और मैंने आपको मज़ीद इसके बारे में बता दिया ताकि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ सके। अब यहाँ पर एक अहम मालूमात है आपके लिए। वो कहते हैं, क्या आप जानते हैं साइबर क्राइम के ख़िलाफ़ नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर, जिसको अंग्रेज़ी में इस तरह लिखते हैं नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर, पाकिस्तान की कानून नाफिज करने वाली एक एजेंसी है। साइबर क्राइम के ख़िलाफ़ एक एजेंसी मौजूद है पाकिस्तान में जिसका नाम है नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर। ये कानून नाफिज करने वाली एजेंसी है जो कि साइबर क्राइम के ख़िलाफ़ कवानीन बनाती है, जो साइबर क्राइम से लड़ने के लिए वक्फ़ है। यानी ये वो एजेंसी है जो सिर्फ साइबर क्राइम से लड़ने के लिए मौजूद है, और साइबर क्राइम जो लोग करते हैं, जो जुराइम पेशा लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ ये मुख्तलिफ़ इक़दामात करते रहते हैं। ये FIA यानी वफाकी तहकीकाती एजेंसी के तहत काम कर रही है। यानी ये जो अदारा है, ये जो एजेंसी है नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर, ये FIA के तहत काम कर रहा है। FIA हमारा एक बड़ा अदारा है, और FIA का मतलब वफाकी तहकीकाती एजेंसी। और इनकी एक वेबसाइट है,
और उस वेबसाइट का जो नाम है वो है NRSE। तो ये एक लिंक है उस वेबसाइट का www.nrse.gov.pk। तो एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है और इस वेबसाइट पे जाकर आप मुख्तलिफ साइबर क्राइम की जो मालूमात हैं वो ले सकते हैं कि कौन कौन से साइबर क्राइम आज मौजूद हैं। कुछ आम तौर पर होने वाले साइबर क्राइम तो हमने पढ़ लिए हैं, लेकिन इसके अलावा भी होते हैं, वो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं और उन जराइम के ख़िलाफ़ क्या सज़ाएँ हैं आप वो भी देख सकते हैं और उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए वो भी सारी तफसील मुकम्मल वहाँ पर लिखी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो जैसा कि आपने देखा कि साइबर क्राइम क्या होता है और साइबर क्राइम की जो इकसाम है वो कौन कौन सी हैं, इनके ऊपर हमने तफसील से बात की। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।